श्री राधे राधे। आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल डिवाइन हिंदी कहानियों में। आज मैं आपको श्रावण महात्म का चौथा अध्याय सुनाऊंगी। ईश्वर ने सनत कुमार जी से कहा, सनत कुमार, धारण पारण व्रत को मैं कहूँगा, उसे आप सुनो। पूर्व प्रतिपदा तिथि को पूर्णवाहक कराकर मेरे प्रश्नार्थ धारण परागण व्रत का संकल्प करे। धारण में उपवास तथा पारण में भोजन विहित है। व्रत करने वाला प्राणी मास की समाप्ति में उद्यापन करे। प्रथम श्रावण मास की समाप्ति में कीर्तन पुण्य वाहन वाचन कराकर हे मानद आचार्य और अन्य ब्राह्मणों का वर्णन करे। पार्वती शंकर की प्रतिमा को घट के ऊपर स्थापित कर रात में भक्ति द्वारा अर्चन करे। रात में पुराण का श्रवण कीर्तन आदि द्वारा जागे। सुबह को अग्नि रखकर हवन करे। ओम त्र्यंबकम यजामहे इस मंत्र से तिल और चावल की आहुति दे। ओम नमः शिवाय मंत्र से खीर की आहुति दे। फिर पूर्ण आहुति होकर होम करे। शेष कार्य को समाप्त करे। ब्राह्मणों को भोजन कराकर आचार्य का अर्चन करे। हे महाभाग, इस तरह व्रत करने मात्र से ब्रह्मा हत्या आदि पातकों से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। हे मनुष्य, अब आदर पूर्वक श्रावण मास में उपवास की विधि सुनिए। स्त्री या पुरुष इस व्रत के लिए संयतात्म जितेंद्रिय होकर प्रतिपदा तिथि को सुबह व्रत का संकल्प करे। अमावस्या के लोक शंकर वृषध्वज भगवान शंकर का 16 उपचार से अर्चन करे। ब्राह्मणों को वस्त्र अलंकार आदि द्वारा पूजन करे। यथाशक्ति से भोजन कराकर प्रणाम कर विसर्जन करे। इस तरह मास उपवास तथा व्रत मुझे प्रतिदायक है। 1 लाख संख्या वाली रुद्रावती विधि को करे। सादर रुई द्वारा निर्मित 11-11 बत्ती बनवाए। मुझे प्रति वाली वह बत्तियां रुद्रवती नाम से कही जाती है। श्रावण मास के प्रथम रोज से ही विधि संकल्प करे। श्रावण मास में देवों के देव महादेव हैं। भक्ति से उस गौरी शंकर की 1 लाख बत्ती से आरती करूंगा, या ये संकल्प कर रोज 1000 बत्ती द्वारा अर्चन करे। समाप्ति पर 71,000 बत्ती से आरती करे, या रोज रोज 3 सहस्त्र बत्ती द्वारा आरती करे। अंतिम दिन 13 सहस्त्र बत्ती द्वारा आरती करे, या रोज 1 लाख रुद्रवती के प्रज्वलित करे। संसार के स्वामी महादेव का अर्चन कर कथा सुने। सनत कुमार 21 ने भगवान शंकर से कहा, हे देव, मुझ पर दया कर। इस व्रत के प्रभाव का तथा किसने इस व्रत को किया, उद्यापन विधि इस व्रत की क्या है, यह मुझसे कहें। भगवान शंकर ने सनत कुमार जी से कहा, हे ब्रह्मपुत्र, हे ब्रह्मापुत्र, आप अवश्य इस व्रत को सुने। यह व्रतों में श्रेष्ठ रुद्रव्रती व्रत महान पुण्य प्रदय है। यह संपूर्ण उपद्रवों को नाश करता है, प्रति तथा सौभाग्य देने वाला है, पुत्र पौत्र तथा समृद्धि को देने वाला है। यह भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है और उत्तम शिव लोक को देने वाला है। इसकी एक पुरातत्व कथा कहते हैं। क्षिप्रा नदी के सुंदर तट के किनारे रमणीय उज्जैनीय नाम की पुरी है। उस पुरी में सुगंधा नाम वाली बहुत सुंदर वैश्या थी। उस सुगंधा ने युवा पुरुष तथा कई ब्राह्मणों से धर्म भ्रष्ट किए। बारंबार बहुत से राजा तथा राजकुमारों को नमन किया। उनके आभूषण आदि ग्रहण कर धिक्कार दे उस वैश्या ने उन्हें निकाल दिया। इस प्रकार उस सुगंधा ने बहुत से आदमियों को लूटा। उस वैश्या के शरीर की एक सुगंध 1 कोस तक सुगंधित होती रहती थी। पृथ्वी पर उसके स्वरूप लावण्य तथा क्रांति की ख्याति थी। नाचू कार्य में रंभा आदि देवगणाओं का अपमान करती थी। पैर की चाल से पद पद पर हंसती तथा हंसों की चाल की हंसी उड़ाती करती थी। कौतुकवश किसी समय वह वैश्या भ्रकुटी तथा कटाक्षों के काम बाणों को त्यागती हुई क्षिप्रा नदी गई। वहाँ उसने सब और ऋषियों से युक्त क्षिप्रा नदी को देखा। कुछ ब्राह्मण ध्यान में संलग्न, कुछ जप में लीन, कुछ शिवाचरण में और कुछ विष्णु अर्चन में संलग्न थे। हे महामुने, उन सबों में मध्य उनके ऋषि वशिष्ठ को देखा। उनके दर्शन मात्र के प्रभाव से उस वैश्या की धर्म में वृद्धि हो गई। जीवन तथा विषयों में मन हट गया। उसने विवश होकर मुनीश्वर वशिष्ठ को बारंबार प्रणाम कर
सब पाप कर्मों के नाश का उपाय पूछा। सुगंधा ने कहा, हे अनाथनाथ, हे विशेंद्र, हे योगी, मैंने बहुत पाप किए हैं। हे प्रभु, आप उन संपूर्ण पाप नाशों का उपाय कहें। ईश्वर सनत कुमार जी ने बोले, दीन वत्सल्य वशिष्ठ मुनि ने उन वैश्यों की वाणी को श्रवण कर उस वैश्य से कहा, हे भद्रे, एकाग्रचित होकर सुनो। तेरे पापों का नाश जिन पुण्य से हटेगा वह मैं सब कहता हूँ। हे भद्रे, त्रिलोक्य प्रसिद्ध वाराणसी में जाकर उस दुर्लभ व्रत को करो। हे भद्रे, रुद्रव्रती व्रत महान पुण्य देने वाला तथा शिव प्रतीक कारक है। हे भद्रो, इस व्रत को करने मात्र से तेरी उत्तम गति होगी। भगवान शंकर ने सनत कुमार से कहा। ये सारी विधि सुनकर वह खजाना, नौकरी तथा मित्र को साथ लेकर काशीपुरी गई। वहां पर वशिष्ठ जी के आदेश अनुसार व्रत किया। वह वैश्य 5 भौतिक देह के सहित भगवान शंकर के शरीर में विलय हो गई। जो स्त्री इस दुर्लभ व्रत को करती है, वह जो भी वस्तु की इच्छा करती है वह उसे निश्चित मिलती है। हे सुव्रत, मणिकृति व्रतियों के व्रत को करने मात्र से स्त्री मेरे अर्धासन की हिस्सेदार हो जाती है। वह स्त्री महाप्रलयन तक मेरी प्रिय होकर निवास करती है। व्रत पूर्ति के लिए इसकी व्रतोद्यापन विधि को कहूँगा। पार्वती के सहित शंकर जी की प्रतिमा चांदी निर्मित हो। विधि द्वारा अर्चन कर रात में जागे, प्रातः काल सविधि नदी में स्नान करे, भक्ति द्वारा आचार्य का वर्णन करे तथा 11 ब्राह्मणों की घी, पायस एवं बेलपत्र होम कर रुद्र गायत्री या मूल मंत्र से होम करे। पूर्ण आहुति कर आचार्य आदि की पूजा कर 11 सप्तनितिक श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराए। इस तरह जो स्त्री व्रत करती है वह संपूर्ण पापों से रहित हो जाती है। धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये जानकारी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें। श्री राधे राधे।